Assalamu alaikum students, welcome back to the computer lecture. It's your lecture number 10 and I'm your teacher Rabia Sena. In the previous lecture we were learning chapter number 7 that is starting Excel 2013 और लास्ट लेक्चर में हम लोग सेलेक्टिंग सेल्स जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का उसको देख रहे थे और हमने तीन जो है मेथड्स वो डिस्कस किए थे सेलेक्टिंग सेल्स के। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सेलेक्टिंग मल्टीपल रेंजेस साइमल्टेनियसली। बच्चों मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में तीनों मेथड्स बताए थे वो एक सिंगल रेंज के लिए थे कि मतलब अगर आप कोई रेंज सेल्स की सेलेक्ट करना चाह रहे हो एक सिंगल रेंज को यूजिंग माउस, यूजिंग एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड एंड यूजिंग द गो टू जो है वो कमांड उसके थ्रू हमने किया था। अब आज जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ सेलेक्टिंग मल्टीपल रेंजेस साइमल्टेनियसली। दैट मीन्स कि एक ही टाइम में आप डिफरेंट रेंजेस सेल्स की सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों? उसके लिए हम करेंगे ये कि सबसे पहले तो अगर आपने सेल्स की एक रेंज को सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसको तो आपको सिंपली माउस से ड्रैग करके या एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड या आप गो टू कमांड से आपने सेलेक्ट कर लिया। देन आप क्या करेंगे, कंट्रोल की को क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद अपनी दूसरी जो है वो सेल की रेंज को भी क्लिक करके ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल सेल रेंजेस। अब सिलेक्टिंग कंप्लीट रो और कॉलम, आप किसी भी एक फुल रो या फुल कॉलम, कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम को किस तरह से सेलेक्ट करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। आप जो आपकी रो है उसका मैंने आपको बताया था जहाँ पे नंबर लिखा होता है वो वहाँ पर उसका सिलेक्शन एरिया होता है, उसको आप क्लिक कर सकते हो, या आप किसी कॉलम का जहाँ पर नेम लिखा होता है वो उसको वो उसका सिलेक्शन एरिया होता है उसको आप क्लिक करोगे तो वो एंटायर रो या एंटायर कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको शॉर्ट कीज़ भी बताऊंगी। अगर आप किसी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट स्पेस बार, और अगर किसी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं देन कंट्रोल स्पेस बार को क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी रो या कॉलम भी सिलेक्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट हाउ कैन यू सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट? आप पूरी की पूरी वर्कशीट को किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं? उसके लिए स्टेप्स बच्चे बहुत ही सिंपली हैं। पहला तो ये है कि जहाँ पर आपकी जो वर्कशीट है जो आती है वर्कशीट उसके ऊपर ब्लैंक बटन बना हुआ होता है, ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। इसकी ब्लैंक बटन को आप क्लिक करते हो तो सारी की सारी जो आपकी वर्कशीट है वो सिलेक्ट हो जाती है। यहाँ पर इसके लिए हम एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वो कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल ए। तो जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करते हो बच्चे आपकी पूरी की पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाती है। चलें बच्चों अब इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक एक्सेल की जो वर्कशीट है उसे ओपन किया हुआ है। अब बच्चों ये देखें, सबसे पहले आपने अगर किसी रो को सिलेक्ट करना है तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर रो का नेम लिखा हुआ आ रहा है, फॉर एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू सिलेक्ट रो 5, तो यहाँ पर 5 लिखा आ रहा है। जैसे ही मैं इस 5 पे गई हूँ देखें आपका माउस का पॉइंटर चेंज हो गया, ब्लैक एरो में आया है। इसको ये इसका सिलेक्शन एरिया भी है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी रो 5 सिलेक्ट हो गई। या अगर आप कॉलम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी वॉन्ट टू सेलेक्ट कॉलम एल, तो आप जैसे ही एल कर ऊपर आएंगे आपने देखा आपका माउस का पॉइंटर फिर से चेंज हो गया है एंड दैट बिकम्स अ ब्लैक पॉइंटर। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो इसने पूरे के पूरे आपके कॉलम एल को ये देखें सिलेक्ट कर लिया। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था सिंपली शॉर्ट कीज से मैं आपको बताऊंगी। अच्छा अब आपने क्या करना है ये देखें, फॉर एग्जांपल ये मैंने जी वाले जो है कॉलम में क्लिक किया हुआ है। अब अगर आप इस पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल और स्पेस बार की इकट्ठे प्रेस करेंगे तो ये देखिए इसने पूरे के पूरे जी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह अब अगर हम रो 9 को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो रो 9 में किसी भी सेल को मैंने सिंपली क्लिक किया, सिलेक्ट किया, उसके बाद में शिफ्ट और स्पेस बार की को आपने इकट्ठे प्रेस करना है। तो जैसे ही आप करोगे इसमें क्लिक करके
किसी भी सेल को क्लिक करें और आप शिफ्ट और स्पेस बार को करेंगे तो ये देखिए इसने पूरे के पूरी जो है आपकी रो को सिलेक्ट कर लिया। अब बच्चे अगर आप पूरी की पूरी वर्कशीट को ही सिलेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था ये यहाँ पर ये बटन है, इसको ये ब्लैंक बटन इसको हम कहते हैं। इसको अपने जैसे इसके ऊपर जाओगे ये प्लस का साइन आ जाएगा, इसको क्लिक किया तो ये पूरी की पूरी वर्कशीट ये देखें हाईलाइटेड फॉर्म में, इट मीन्स इट इज सिलेक्टेड। और अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो सिंपली कंट्रोल और ए को इकट्ठा आप प्रेस करें अपने कीबोर्ड से। दिस इज हाउ आई प्रेस और सिंपली इसने पूरे की पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट कर दिया। So this is the end of your chapter number 7. Hope students you are learning very well and you are doing your practical honestly. आप लोग जब तक प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करोगे बच्चों आपको इसकी समझ नहीं आएगी। सो आई एम होपिंग कि आप घर पे इसको अपनी वेकेशंस भी इंजॉय कर रहे हो और अपना काम भी अच्छे से कर रहे हो। सो सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।